नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्ण जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से स्नातक एमएलसी और शिक्षक संघ एमएलसी के चुनाव में इन्होंने मेहनत किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और खासतौर पे देखा जाए कि बनारस मंडल की जो 2 सीटें थी, शिक्षक संघ और स्नातक एमएलसी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। सबसे पहले संजय जी, आपको इसके लिए बधाई। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर से आपने देखा जिस तरीके से शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी, तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने मोदी जी को यह बता दिया कि हम पढ़ लिख करके पकौड़ा तोड़ने के लिए नहीं आए। उन्होंने, शिक्षक एमएलसी ने जिस तरीके से स्नातक और ये शिक्षक एमएलसी को अपना मत दे करके और यह समर्थन दिया, इसमें समाजवादी पार्टी की जो भूमिका रही, पार्टी के नेताओं की जो भूमिका रही, पार्टी के कार्यकर्ताओं की और प्रत्याशियों ने भी बहुत मेहनत किया, जिसका रिजल्ट हमने आपसे पहले भी बताया था कि समय आने दीजिए, इसका रिजल्ट आपके सामने शिक्षक और स्नातक के लोग आपको देंगे। वो आ गया और अब पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलने के लिए डिग्रियां नहीं लिए हैं, इन्होंने डिग्रियां लिया है मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब मोदी जी ने क्या कहा, पकौड़ा तलिए, तो हम लोग बता रहे हैं उनको कि हम लोग अपना जो नौजवान है उसको रोजगार चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, वो पकौड़ा तल करके अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकता। तो पे देखा जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ ये बैलेट पेपर से हुआ और ईवीएम और उसके बाद अब ये एक आंकड़ा लगा रहे, आकलन कर रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से क्या चुनाव होता तो कुछ उपचुनाव का रिजल्ट कुछ और होता, 19 के चुनाव का रिजल्ट कुछ होता, या 22 के चुनाव में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो तो रिजल्ट कुछ। इसको लेकर क्या आपके विचार? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि आगामी चुनाव अब जो भी हो वो बैलेट से हो, क्योंकि ये मोदी का गढ़ था और जिस तरीके से मोदी जी देव दीपावली के बहाने यहाँ प्रचार करने के लिए वो आए थे, उसका जवाब यहाँ की जनता, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के स्नातक के लोगों ने दिया कि आप जो हम लोगों को जुमलेबाजी की सरकार जो चल रही है अब वो चलने वाली नहीं है। और उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया देव दीपावली के नाम पर, अब ये किसी से छिपा नहीं है। अरे लेजर लाइट हम देख के क्या करेंगे, हमको तो अब नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो हम तो अपना रिजल्ट उन्होंने अपना दे दिया है। और हम लोग यही चाहेंगे और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी निवेदन करेंगे कि ईवीएम के लिए सभी पार्टियां मिलकर के आवाज़ उठाएं कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट से होगा। और बैलेट से जब चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा। जहां से ईवीएम मशीनें आती हैं वहां बैलेट से चुनाव हो रहा है, अमेरिका में बैलेट से चुनाव हो रहा है और हमारे देश में ईवीएम से हो रहा है। जब हमारे खाते का पैसा ट्रांसफर दूसरे के खाते में हो सकता है तो हमारे खाते का वोट ईवीएम से दूसरे के खाते में चला जा रहा है। तो अब तो हम लोग भाई यही चाहते हैं कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से हो और ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। बात करेंगे संजय जी, जिस तरह से 9 दिनों से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार बैठे हैं और भारत सरकार से 4-5 दौर की बातचीत भी हो चुकी, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। और आज 2 बजे फिर भारत सरकार से किसानों के बीच में बातचीत होनी है और ये लगातार आंदोलन चल रहा है, इसको लेके आप? देखिए, सीधी सी बात है कि हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, ये हमारे किसानों को गुमराह कर रही है। यह पूंजीपतियों के हाथ में हमारे किसानों को बेचना चाहती है। आज किसान अपनी मांग को, अपने हक को लेकर के आज इस ठंड की रात में, इस जाड़े की रात में 10 दिन से लगातार किस तरीके से वो अपना व्यवस्था करके वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार सिर्फ आज बात कर ले रहे हैं, कल बात कर ले रहे हैं, गुमराह कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी और सभी पार्टियों का समर्थन किसान भाइयों को है और हम लोग भी कल किसान रैली निकालने वाले हैं अपने अपने विधानसभाओं में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश आया हुआ है, किसान यात्रा हम लोग भी निकाल करके किसानों का समर्थन करेंगे और 8 तारीख को भारत बंद में हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि देश में न किसान सुरक्षित, न जवान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित। तो नौजवानों ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब समय आ रहा है किसान भी अब इनको अपना फैसला सुनाएगा, तब इनका जो है कि समझ में आ जाएगा।
किसानों की इस आंदोलन को बीजेपी के कुछ नेता इसको खालिस्तान का आंदोलन बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनको विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बिहार में आरजेडी, इन किसानों को भ्रमित करने का प्रयास, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है एक आंदोलन खड़ा करने के लिए। इस तरह से जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो सरकार में जो नीतियां सही नहीं होती हैं, जो उनके फैसले नहीं होते हैं, तो विरोध प्रदर्शन के द्वारा उनके नाक में नकेल कसने का काम करती है। जब ये विपक्ष में थे, तो जब ये विरोध करते थे तो ये खालिस्तानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे, और आज किसान जब अपनी आवाज़ उठा रहा है तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। तो भाजपा का तो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा ही है। अगर आप इनके साथ हैं तो हिंदुस्तानी हैं, और आप इनके साथ नहीं हैं तो आप खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं। तो इनको हम लोग बता देना चाहते हैं कि अब यह देश, भारत देश, सभी जाति और धर्म का है। ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी जाति और धर्म के लोगों का समान अधिकार है इस देश में। या तो आप सबको गोली मरवा दो, तुम्हारी सरकार है, तुम गोली मरवा दो सबको देश से बाहर कर दो, अगर हम यहाँ के नहीं हैं तो कहने का मतलब है कि इनका भेजा जो है ना वो खराब हो चुका है। अब ये भरभष्ट हो चुके हैं। ये देश के लोगों को बहुत गुमराह किए। अब देश का जवान और किसान और नौजवान इनके भ्रम में आने वाला नहीं है। और 2022 में आने वाले समय में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों के समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और गरीब किसान और नौजवान को हक और अधिकार मिलेगा। एक लास्ट सवाल आपसे, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली से जो आग चली, पूर्वांचल भी किसानों का गढ़ माना जाता है। पूर्वांचल के किसान भी अब एक्टिव हो गए, ये भी अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है अगर पूरी तरह से किसान उग्र, अगर इनकी मांगे जिस तरह से बातचीत चल रही है, 4-5 दौर की बात हो गई लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है। डेली आज 2 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन क्या लगता है अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या ये आंदोलन चलता रहेगा या किसानों के हित में या किसान की जो मांगे हैं क्या भारत सरकार पूरी कर पाएगी? देखिए, भारत सरकार किसानों की मांग अगर पूरी नहीं करती है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की मांग को पूरी करना पड़ेगा। क्योंकि किसान जिस दिन अन्न उगाना बंद कर देगा ना, तो ये अडानी और अंबानी के बस की बात नहीं है कि हमको आपको अन्न दे पाएंगे। वो मोदी जी का खजाना भर सकते हैं, योगी जी का खजाना भर सकते हैं, लेकिन हम गरीबों का पेट तो उन अन्नदाताओं से भरता है जो अब वो अनाज पैदा करते हैं, तब हमारा पेट भरता है। तो उनको उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, बिचौलियों का राज खत्म होना चाहिए और ये जो दलालों की सरकार है इसको समाप्त होना चाहिए, यह हम लोगों की कहना है। धन्यवाद। जिस तरह से अभी एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी मोदी के गढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई और किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है और कल किसानों के समर्थन में किसान रैली निकालने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार सभी विधानसभाओं और मुख्यालयों पर किसानों के लिए, उनके हित के लिए, उनके समर्थन में रैलियों को निकाला जाना है। और देखा जाए 2022 के लिए साफ तौर पे जिस तरह से संजय जी बता रहे, साफ तौर पे कहना है कि 2022 में यही किसान, यही युवा और यही जो बेरोजगार हैं जिनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तख्ता पलटने का काम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।